किस तरीके से इस प्लान को आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें इसके अंदर आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी तो ये गोल्डन है, पर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना हमें सीखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना है। सो फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम दिवाकर गोयल जी विथ रेज हैंड्स। एंड थैंक यू सो मच दिवाकर गोयल जी, आपने रेंडियर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इसमें आपने ग्रोथ की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द पर्संस हु आर ग्रोइंग गुड इन रेंडियर्स प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ऐसे ही तरक्की करते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, एंड वी विल गोना रॉक दिस प्लान। So please welcome Divakar Goyal ji on this session to throw lights on Reindeer's platform. Please welcome Divakar Goyal ji. Okay. Thank you so much, Vani ma'am, for your kind words. Firstly, I want to ask, am I audible clearly, ma'am? Yes, Divakar ji, you are audible. Okay, ma'am. Thank you so much. So, as you listen, my name is Divakar Goyal and मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैं आप सबका वार्म वेलकम करता हूँ आज के इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर। एंड मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आज जो भी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, उन बातों को सुनकर, समझकर और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ में आने वाले कुछ ही सालों में अपने और अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ दें। इस चीज़ को लेके मैं प्रे करूंगा। बट बिफोर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले, मैं एक से लेके 2 रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा और उन रिक्वेस्ट को आपको फॉलो करना है, मेरे कहने पर नहीं। इन रिक्वेस्ट को आपको फॉलो करना है अगर आप लाइफ में सच में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, आप सबका कैमरा ऑफ है, माइक भी म्यूट है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने मतलब ऑब्वियसली मैं कई सारी मीटिंग्स लेता हूँ, तो मैं नोटिस किया है कैमरा ऑफ होता है, माइक म्यूट होता है, तो कोई बंदा फ़ोन है ना जेब में डालकर घूम रहा है। कोई बंदा ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे बहुत सारा पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो मीटिंग को अटेंड कर रहा है ईयरफ़ोन डाल के। तो इस तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करने का कोई सेंस नहीं होगा। बिकॉज़ कहा जाता है कि यहाँ तो कहीं पे अपना परसेंट लगाओ मत, और अगर अगर लगा दिया तो वहाँ पे पूरा 100% दो। आधा-अधूरे काम से करना है, ना करना, दोनों एक बराबर होता है। मैं आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपके हार्डली 20 से लेके 25 मिनट लूँगा। लेकिन इस 20 से लेके 25 मिनट के लिए आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को बैठा के रखेंगे जहाँ पे पीछे कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। कोई कॉल, कोई मैसेज आ जाए तो कुछ टाइम के बाद उसको रिप्लाई दे देना। रीज़न बिहाइंड इट, ऐसा कोई कॉल, ऐसा मैसेज आपके पास अभी नहीं आएगा, जो बोलेगा तू मेरा फ़ोन उठा ले और तेरे को पता चल जाएगा सक्सेस ऐसे बनती है। या फिर कोई ये बोल देगा तू इस मैसेज को रीड कर ले, और मैसेज को रीड करके तेरे को समझ में आ जाएगा भाई सक्सेस बनाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली चीज़, 20 से लेके 25 मिनट अपने आप को एंड तक इस मीटिंग में बैठा के रखना, एक क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठना। एंड सेकंड, इस मीटिंग को बीच में लेफ्ट मत करके जाना। लोग 3-3 घंटे की मूवी के अंदर टाइम खराब कर देते हैं। लोग पूरा दिन ऐसे फ़ोन में ऐसे ऊपर-नीचे करके टाइम खराब कर देते हैं। लेकिन ये 20 से लेके 25 मिनट मैं आपको, मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको आपके खुद की सक्सेस के लिए और आपको अपनी खुद की लाइफ़ के लिए, चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो एक-एक बात को मेरे बड़े ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद आप उसको लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना, तो डेफ़िनेटली आप आने वाले कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएँगे। एट द लास्ट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ ज़रूर बैठना। ये मत देखना कौन बता रहा है, ये देखना क्या बताया जा रहा है। मेबी हो सकता है आप में से कई सारे लोगों से मैं ऐज में छोटा हो सकता हूँ, बट मैं ऐज में छोटा हो सकता हूँ लेकिन मेरी जो बातें शायद वो ऐज से बड़ी होगी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेबी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी मोबाइल की, ठीक है? ओके, देखिए आप में से 1-2 जने होंगे जिनका माइक शो नहीं कर रहा, ठीक है? तो वही सेटिंग्स कर लीजिए, अदरवाइज़ वो मेरी वॉइस को सुन नहीं पाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टाइम पे हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है। जैसा भिवानी मैम ने बोला, आज हर एक बंदा अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ़ देने के लिए सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है। और कहा जाता है, अगर पैसा है आपके पास तो अपनी फैमिली को जो चाहो वो दे सकते हो, और इसी के लिए लोग आज भाग रहे हैं। और पैसा कमाने के लिए लोग सबसे पहले क्या चूज़ करते हैं? जॉब। आज आप देखते हैं 2 तरह की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब। जहाँ पे दोनों जगह आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब के हालात आपको ऑलरेडी पता है, और प्राइवेट जॉब में भी आपने देख रखा है कि आज कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की वजह से हर कंपनी अपने आप को आगे ले जाना चाहती है, इसलिए वो एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा काम करवा रही है और सैलरी कम है। तो हो क्या रहा है, कॉम्पिटिशन होने की वजह से पहले तो लोग जॉब को ऑप्ट कर रहे हैं, और सेकंड नंबर जो आता है वो आता है बिज़नेस। आज बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, और बिज़नेस करने के लिए उनको मार्केट में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा। इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मार्केट में रिस्क को झेलने की हिम्मत, मार्केट में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसको फेस करने की हिम्मत,
और साथ-साथ में अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उनका नॉलेज अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। अब जॉब और बिज़नेस दोनों ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर अर्निंग। बट कोरोना के टाइम से यही वो 2 प्रोफ़ेशन है जो सबसे ज़्यादा क्रैश हुए। करोड़ों लोगों की जॉब्स गई, बिज़नेसेस फ्लॉप हुए, आपने खुद ने देखे हैं। तो इसी वजह से आज लोग तीसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मतलब लोग ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी खुद की इनकम जो उन्होंने कमा रखी है, उसी में से थोड़ा बहुत हिस्सा लगा के, थोड़े बहुत जैसे मैम बोल रहे हैं प्रयास करके, वो इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल सकें। मतलब बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे हुए। और आज के टाइम पे हर एक बंदे को एक बैकअप प्लान क्यों रखना चाहिए? आज के टाइम पे हर एक बंदे को एक एक्स्ट्रा इनकम क्यों कमानी चाहिए? उसके पीछे मैं आपको 1 से लेके 2 कारण बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण, हम लोग मिडल क्लास क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम एक ही इनकम के ऊपर पूरी ज़िंदगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इवन पूरा दिन भी उसी पे निकाल देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, आप ऑब्ज़र्व करना वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अलग-अलग सोर्सेज़ ढूँढते हैं। अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। और हमारे देश में जो मिडल क्लास लोग हैं, वो मिडल क्लास क्यों हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, हमें एक्स्ट्रा अर्निंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, चाहे रिचार्जेस का दाम बढ़ जाए, चाहे खाने-पीने का दाम बढ़ जाए, चाहे कपड़ों का, चाहे एजुकेशन का है, चाहे गैस की टंकी का। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है हमारे देश में मिडल क्लास होने की कि यहाँ पे खाने वाले 5 और कमाने वाला 1 है। और वो कमाने वाला 1 भी टेंशन में है क्योंकि जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा तो महँगाई की वज़ह से जा रहा है। और 2 और बड़े लैकिंग पॉइंट है हमारे देश के मिडल क्लास होने में बच लोगों के। दूसरा कारण ये है कि हमारे देश के जो यंगस्टर हैं, वो छोटी उम्र के अंदर कमाना स्टार्ट नहीं करते, जबकि 18 साल की उम्र के अंदर पैन कार्ड बन जाता है। बहुत सारे लोगों का आज पैन कार्ड नहीं है। और सेकंड है हाउसवाइफ्स, जो शादी-वादी कर लेते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, हमारे यहाँ पे लड़के उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं। आपने नारा सुना ही होगा ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके आगे सर एक लाइन और ऐड कर दो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उनके बाद उनकी शादियाँ कर दो। मैंने एक वीडियो देखा था उसमें बताया गया था 48% महिलाएँ हैं और 52% हमारे देश में पुरुष हैं। लेकिन सिर्फ़ 2% ऐसी महिलाएँ हैं जो कुछ ना कुछ कर रही हैं, बाकी ऐसे ही हैं। तो आप समझ सकते हैं मिडल क्लास क्यों नहीं होगी हमारी फैमिली। तो इसलिए हमें ज़रूरी है एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। और दूसरा क्यों ज़रूरी है उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। उस स्लाइड को दिखा के मैं ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हम क्या लाइफ़ जी रहे हैं। सर, हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी मिडल क्लास से ही हूँ। आज हम रेलवेज़ में धक्के खाते हैं, आज हम बसों में धक्के खाते हैं। एक ही बाइक के ऊपर 3-3 4-4 जने एडजस्ट करते हैं। 5-5 भी करते हैं, आपने देखा होगा 6-6 भी करते हैं। बाइक बनी है 2 लोगों के लिए लेकिन 4-4 5-5 जने बैठ के एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कार की, नहीं ले पाते, लैक ऑफ मनी। अरे सर, दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, बचपन से लेके अभी तक मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे दादाजी ने मेहनत की, हमारे पापा ने मेहनत की, अब अपनी पीढ़ी लगी पड़ी है। तो आप मुझे बताओ, जब सारा लोग सेम ही काम कर रहे हो तो सर लाइफ अच्छी होगी कैसे? कहा जाता है सेम काम सेम परिणाम, डिफरेंट काम डिफरेंट परिणाम। और मुझे पता है आप में से कोई भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता। आप में से हर एक बंदा फोर्ट वाली लाइफ चाहता है, एक लग्ज़री लाइफ, एक सुपर्ब लाइफ, एक फैबुलस लाइफ, जहाँ पे पैसों को लेके कोई मारा-मारी ना हो। आपको अपने सपने सैक्रिफाइस ना करना पड़े। मॉल में जाके सिर्फ़ फ़ोटो क्लिक करके वापस ना आना पड़े, आप वहाँ पे जाके खरीद सको। तो सर उसके लिए आपको अपनी जो प्रथा है ना उसको बदलना पड़ेगा। नौकरी के थ्रू आज के टाइम पे आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। नौकरी आपकी लाइफ को स्टेबल कर सकती है, बट अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो आपको एक ताकत की ज़रूरत है। और हमें वो ताकत मिली है ऑलरेडी, लेकिन हमारे देश में उस ताकत का सबसे गलत यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा उसको मिसयूज़ किया जाता है, दैट इज़ इंटरनेट। सर, इंटरनेट एक बहुत बड़ी ताकत है। इसी इंटरनेट का यूज़ करके एक बंदे ने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वर्ल्ड में सबसे टॉप पर जो आज है, अमेज़न के मालिक जॉर्ज बेजोस। इसी इंटरनेट का यूज़ करके हमारे देश के अंदर एक इंसान ने लोगों को 2-3 साल तक टावर के नीचे बड़े-बड़े टावर लगा दिए और उनको फ्री में इंटरनेट दिया। और इंटरनेट देने के बाद उनके अंदर हैबिट डाल दी कि आप इंटरनेट के बिना रह ही रह सकते। तो उनका फिर रिचार्ज करवाना पड़ा, दैट इज़ जियो, जिसने 3 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और आज आप देखेंगे तो वो पता नहीं कितने करोड़ कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट, जिसको हमारे देश में लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सर, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप भी जानते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं फॉर चैटिंग, गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, वीडियो डाउनलोड करना, ठीक है? फालतू की बातें करना एंड मैनी मोर थिंग्स। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट कहीं पे किया जाता तो
हमारे देश में किया जाता है टाइम पास के लिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसी इंटरनेट का यूज़ पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब ये ताकत हमारे पास है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका क्या यूज़ कर रहे हैं। सर आप एक बंदर को एक केला और एक हीरा दे दोगे, तो वो क्या उठाएगा? डेफ़िनिटली वो केला ही उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हीरे की वैल्यू नहीं पता। उसी तरीके से आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इंटरनेट मिल चुका है, लेकिन 1.5 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी डे पूरे दिन उसी को यूज़ करने में निकाल देते हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि वो बेरोज़गार है, हमारे यंगस्टर्स को। और जो टाइम पास कर रहे हैं लाइफ़ में उनको इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि रील्स मिल रही है आगे से आगे कॉमेडी वाली पता नहीं कौन-कौन सी। तो सर कैसे ग्रो होगी फैमिली? कैसे लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे? सो अगर मेरी बातों को सुन के फ़ील हुआ हो और सच में आप इस इंटरनेट को यूज़ करके दिन के 1.5 से लेके 2 घंटे प्रोडक्टिव लगा के आप एक बहुत अच्छी खासी हैंडसम सी अर्निंग करना चाहते हैं और एक साइड इनकम, एक बैकअप तैयार करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आपके सामने एक प्लेटफ़ॉर्म रखने जा रहा हूँ। 15 मिनट का पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनना हर एक बात को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है रेंडियर्स। रेंडियर्स पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब पता है क्या है? यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, यहाँ पे आपको कोई पैकेज सेल नहीं करना। पहले ही मैं वो सारे डाउट खत्म कर देता हूँ जो लोगों के मन में होता है जब भी वो किसी कंपनी का प्लान देखते हैं। यहाँ एक 100% डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। अभी डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज़ का मतलब ये होता है जहाँ पे किसी सरकार का, किसी बैंक का या किसी भी कोई थर्ड एजेंसी का इसके ऊपर कोई एकाधिकार नहीं होता। ये लोगों के थ्रू चलती है और लोगों के थ्रू ही आगे बढ़ती है, ठीक है? नो चेंजेबल प्लान। बहुत सारी कंपनी में जो ऊपर वाले लोग होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग बैठा लेते हैं किससे? कंपनी के मालिक से और प्लान में चेंज करवा लेते हैं। ऊपर वाले कमाते रह जाते हैं, नीचे वाले घिसते रह जाते हैं और मिलता है क्या? सिर्फ़ मोटिवेशन। तो सर यहाँ पे कोई प्लान में चेंज नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? वो मैं आपको आगे बताऊँगा। 100% सिक्योर सिस्टम है। सिक्योर सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। अभी ब्लॉकचेन क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा और वो सिक्योर कैसे है उसके भी रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे आपको कोई पेयर मैच नहीं करवाने, कोई लेग्स को मेंटेन नहीं करना, 1 लेग चलाओ, 2 चलाओ, 5, 10, 15 कुछ भी नहीं है। कोई पीवी-बीवी मैचिंग का लफड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई आपको कहते हैं ना अपनी इनकम के लिए वेट नहीं करने की ज़रूरत है मंथली, वीकली, आप डेली यहाँ पे काम करके डेली यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। और जो इनकम है, उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो इनकम 100% है। अब यहाँ पे 100% इनकम क्यों मिल रही है? कोई रिस्क नहीं है, 100% ऑनलाइन वर्क है। उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ कि यहाँ पे इनकम आपको 100% क्यों मिल रही है। क्योंकि रेंडियर कोई कंपनी नहीं है। इसको कोई बंदा नहीं चला रहा, इसका कहीं पे कोई ऑफ़िस नहीं है, कोई भी तीसरा बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। रेंडियर एक सिस्टम तैयार किया गया है, रेंडियर एक सिस्टम बनाया गया है हमारे लिए और इसको हम चला रहे हैं किसके थ्रू? इसको हम चला रहे हैं क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। अभी क्राउड फंडिंग क्या होता है? मेबी आप में से कई सारे लोगों ने इसको पहली बार सुना होगा, लेकिन सर हमारे पुराने ज़माने से हमारे दादा-परदादा क्राउड फंडिंग करते आ रहे हैं और आज भी हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा। जहाँ पे हम एक-दूसरे की हेल्प करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है जब आप किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए जब सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक-दूसरे की मदद करके उस टारगेट को हिट करते हैं, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हमारे घर में शादी होती है, तो शादी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है पिता का। तो जो भी उनके जानने प वाले होते हैं, जो उनके पास जाते हैं शादी में, तो वो उनका खर्चा कम करने के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं। मतलब लिफ़ाफ़े लेके जाते हैं, आपने देखा होगा, आप खुद भी लेके गए होंगे। कोई 500 डालता है, कोई 1000 डालता है, कोई 2000 डालता है, कोई कोई 3000 डालता है, कोई 5000 डालता है और ऐसे करते करके हम उनको देते हैं और उनका जो खर्चा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे देश में फेस्टिवल्स आते हैं लाइक गणपति विसर्जन आया, होली आई, तो क्या होता है हम लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, भई आप अपने अकॉर्डिंग जितना देना चाहते हो उतना दे दो, क्योंकि हमें होलिका दहन करना है। तो हम क्या करते हैं क्राउड फंडिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। लेकिन सर हमारे देश में क्राउड फंडिंग इंटरनेट के थ्रू हो रही है, लेकिन गलत चीज़ों के लिए। एक बंदा गेम खेल रहा था, दूसरा आके बताता है भई ऐसे गेम खेलते हैं। पूरी ज़िंदगी में पूरा टाइम खराब कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो सर उसी इंटरनेट का यूज़ आप इस क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कर सकते हो। आप स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, खुद का पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ लगा सकते हो। और उस चीज़ को करने के लिए रेंडियर हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है और रेंडियर किस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा है, रेंडियर काम कर रहा है बाइनेंस के ऊपर। अभी बाइनेंस क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है जो एक्सचेंज के लिए करेंसीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, बाय सेल करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बाइनेंस को
एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ कि एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फॉरेनर बंदा इंडिया में आ गया। अब ऑब्वियसली वो अपने देश की करेंसी को यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा एक्सचेंज ऑफिस, वहाँ पे जाके अपने देश की करेंसी उनको दे देगा और अपने देश की करेंसी ले लेगा, इंडिया की करेंसी ले लेगा। उसके बदले में जो उसने जिसने एक्सचेंज किया, वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर फी चार्ज कर लेगा। तो जो चीज़ वहाँ पे ऑफ़लाइन हुई, वही चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन होती है। जहाँ पे आप किसी भी करेंसी को अपनी खुद की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। रेंडियस ने बाइनेंस को क्यों चूज़ किया? क्योंकि बाइनेंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एप्लीकेशन है फॉर करेंसी एक्सचेंज एंड बाय सेल। एंड सेकंड रीज़न ये है, इसका जो फ़ी है वो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है। एंड द थर्ड रीज़न, यह खुद की बाइनेंस की खुद की ब्लॉकचेन उसके ऊपर वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ब्लॉकचेन होती क्या है? क्यों रेंडियस सिस्टम सिक्योर है? सर, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और हमारे देश में भी बहुत जल्दी एक आने वाली है। दुबई के अंदर 80% से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर होता है। अब ऐसा क्या है ब्लॉकचेन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई स्कैम नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। हमारे पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं ना, मैसेजेस आते हैं ना, अकाउंट से पैसा निकल जाता है, ठीक है? कॉल्स आते हैं, भई आपको इतना इनाम मिला है, ये मिला है, वो मिला है। ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार जो अंदर डेटा डाल दिया, आप वो डेटा को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से आज हमारे देश के पीएम खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने वाले हैं 3 सेक्टर के अंदर, एजुकेशन, डेटाबेस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि ये वही वो तीनों जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन हो रहा है और उसकी वजह से हमारे देश में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? क्यों इसको हैक नहीं कर पाते? उसके पीछे रीज़न ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल देके क्लियर करता हूँ ये कैसे काम करती है। मेरे अकाउंट का जो भी डेटा है, वो सिर्फ़ मेरे सिस्टम में स्टोर नहीं है, हर एक बंदे के सिस्टम में स्टोर है। आप मेरे ट्रांज़ैक्शन देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है सारा कुछ, है ना? आप ट्रांज़ैक्शन देख सकते हो, किसको लेन-देन दिया, क्या दिया, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन आप इसमें कुछ हेर-बदल नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के भी डेटा में छेड़खानी करने की कोशिश की, तो बाकी भी सभी सिस्टम को पता चल जाए क्योंकि सारे एक चेन की तरफ जुड़े हुए होते हैं, एक तरह से एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी बंदा कोई भी तरह की ख कारस्तानी करने की कोशिश करता है, तो बाकी सभी सिस्टम को पता चल जाता है और वो बंदा इंस्टेंटली पकड़ा जाता है। दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। अब मान लीजिए हमने बाइनेंस को चूज़ कर लिया। अब लोगों के अंदर एक और चाहत थी पैसा कमाने की। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप एक जगह ₹1 लगा के ₹5 कमाओ और वहीं पे आप एक जगह ₹1 लगा के ₹75 कमाओ। क्यों बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए? क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, आपको ना तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, ना ही आपको किसी दूसरे मुल्क में रहना है, ना ही आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट सीखना है, कुछ भी नहीं करना। आप अपने देश में रह के, अपने परिवार के साथ में रह के, आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? और यही मौका हमें दिया रेंडियर्स ने। रेंडियर हमें किसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है? बीयूएसडी। बीयूएसडी क्या है? एक टोकन है, एक करेंसी है, किसका? बाइनेंस का। बी फॉर बाइनेंस, यूएसडी फॉर यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जिसका प्राइस हमेशा $1 रहेगा। आप आज खरीदोगे तो भी $1, 10 साल बाद खरीदोगे तो भी $1। इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा, 0% रिस्क है और लोग बहुत अच्छी खासी सी अर्निंग कर पाएँगे बहुत कम टाइम के अंदर। यही रीज़न है कि रेंडियर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि हमें ये डॉलर्स में अर्निंग करने का मौका देता है, इंडियन रुपीज़ लगा के। अब अगर आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं और आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर्स पे जाके अपना एक वॉलेट तैयार करना है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आप मेटामास्क या टोकन पॉकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक 12 डिजिट की आएगी। आपको ये 12 डिजिट की अपनी लाइफ़ से भी ज़्यादा सँभाल के रखनी है क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकती। अगर आप इसको भूल गए तो फॉरगॉट की तरह, ठीक है? या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप इसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है? इसको कॉपी करके कहीं पे नोट्स में पेस्ट कर सकते हो, ड्राइव में, जीमेल में, लेकिन इसको भूलना मत क्योंकि इसके थ्रू ही आपका व वॉलेट चलता रहता है। अगर ये की आप भूल गए, तो आपके वॉलेट में कितना पैसा होगा ये ना तो आप निकाल पाओगे, ना ही कोई और क्योंकि सारा का सारा ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जैसे आपने मान लो ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लिया,
तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। दिक्कत यही है, लोग क्यों नहीं कमाते? क्योंकि वो एक्सपेंसेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 1800 रुपीज़, मतलब 20 BUSD आपको यहाँ पे परचेज करना है और स्मार्ट चेन मिला के करीबन इंडियन रुपीज़ में बनता है 1800 रुपए। सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे 1800 रुपए इन्वेस्ट करना है, खर्चा नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। अब आप एक बार 1800 रुपए लगा के कितना कमाओगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे कोई कंपनी का ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। इसी वजह से इसकी जो इनकम हमें मिलती है वो 100% मिलती है, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग हो रहा है हमारे बीच में। इसी वजह से कोई तीसरा बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें इनकम यहाँ पे 100% मिलती है। अब ये 100% इनकम कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मान लो आपने 1800 रुपए लगा के यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लान मिलेंगे। पहला प्लान उसका नाम है सेल्फ मैट्रिक्स, जहाँ पे हमें काम करना है अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, एक-दूसरे की हेल्प करते हुए, क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? और हमें क्या करना है, जैसे हमने 1800 रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पे हमें 2 तरह के क्लब मिलेंगे, C9 और C3। तो ये वो बंदा है जिसने आपको बुलाया, मतलब जिसने आज इस मीटिंग में आपको इनवाइट किया, वो है यू पर, और इसने आपकी जॉइनिंग करवा दी अपने नीचे। यू मतलब आप, आपकी जॉइनिंग हो गई है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा टास्क कंप्लीट करना है, जो आपने एक मूवी देखी होगी जय हो, कि आप 3 लोगों की मदद करो और उनको बोलो कि आगे 3-3 की मदद करें, बस। कोई यहाँ पे आप 500, 1000, 2000 लोगों की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ पे आपको लेग्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? रैनडियर सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा, वर्ल्ड वाइड है। पूरी दुनिया में से आप कहीं से भी 12 लोग यहाँ पे ला सकते हो। इस प्लान का नाम रेनडियर इसीलिए रखा गया क्योंकि रेनडियर का मतलब होता है बारहसिंगा। आपने सिर्फ 12 लोग ऐसे तैयार करना है जो लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हो, पूरी दुनिया में चला सकते हो। और वो 12 लोग कैसे आएँगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले अपना टास्क कंप्लीट करना है, कौन-सा? आपको 3 लोगों की मदद करनी है। जैसे ही मान लो आपने पहले बंदे की मदद की, अपनी खुद की आईडी से या फिर आपके अपलाइन ने आपकी मदद की, तो उसका 100% आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा विदिन अ सेकंड्स $20। जैसे कोई दूसरा बंदा आएगा, तो अगेन उसका 100% आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा $20 विदिन अ सेकंड्स। और जैसे कोई तीसरा बंदा आएगा, तो मतलब आपने 3 लोगों की मदद कर दी। जैसे ही आपके नीचे तीसरा बंदा कोई आएगा, तो आपकी आईडी सीधी शिफ्ट हो जाएगी C3 में, और C3 में शिफ्ट होने के बाद आपकी इनकम बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकम आपके पास कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक जो टास्क था वो इसलिए आपने कंप्लीट किया फॉर क्वालीफाई फॉर इनकम। अब आप जो टास्क कंप्लीट करोगे वहाँ से आपको इनकम मिलेगी। अब जैसे आपने 3 लोगों की मदद की, तो ऑब्वियसली जो आपके नीचे पहला बंदा है, C9 में जो पहला बंदा है, है ना? वो भी जब 3 लोगों में से पहले बंदे की मदद करेगा, तो उसका अब 100% आपके पास आएगा, $20 विदिन अ सेकंड्स। दूसरा बंदा आएगा, फिर से उसका 100% $20 विदिन अ सेकंड्स। एंड जैसे कोई तीसरा बंदा उसके नीचे आएगा, तो जिस तरह से आपके नीचे तीसरा बंदा आने पे आपकी आईडी शिफ्ट हो गई थी C3 में, तो उसी तरीके से आपके नीचे जो पहला बंदा है, उसके नीचे तीसरा बंदा आते ही उसकी आईडी भी शिफ्ट हो जाएगी C3 में आपके नीचे, और उसका भी पेमेंट आपके पास आ जाएगा विदिन अ सेकंड्स, 100% विदिन अ सेकंड्स, ठीक है? डॉलर जो है। सेम प्रोसेस बी में भी होगा। पहले बंदे से $20 आपके पास, दूसरे बंदे से $20 आपके पास, और तीसरे बंदे आते ही क्या होगा, ये बी वाली आईडी शिफ्ट होके चली जाएगी इस नीचे C3 में, और उसका भी $20 आपके पास। और सेम प्रोसेस तीसरे में भी होगा। पहले का 20 आपके पास, दूसरे का 20 आपके पास। अब देखिए टोटल हो गए हैं 11। अब यहाँ पे आएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया, आपको सिर्फ 12 लोग तैयार करने हैं, और 12 क्यों, आपको सिर्फ 3 तैयार करने हैं, आगे वाले 3-3 अपने खुद तैयार करेंगे, आपके 12 हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे 12वाँ बंदा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे स्लॉट हो जाएँगे खाली। तीसरा बंदा मतलब तीसरी आईडी जो है आपकी C9 में, जो सी वाला बंदा है, उसके नीचे तीसरा बंदा जैसे ही आएगा, तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा C3 में आपके नीचे थर्ड पोज़ीशन पे। 12 लोग कंप्लीट हो गए, और 12 लोग कंप्लीट होते ही ये पूरे के पूरे स्लॉट हो जाएँगे खाली। मतलब पहला साइकिल आपका कंप्लीट होता है 12 लोगों में। अब आपने लगाया कितना था? 20 BUSD ओनली वन टाइम। लेकिन अभी तक आपने कमाया कितना देखते हैं। C9 में आपको 6 लोगों से आया पेमेंट $20-20। जहाँ-जहाँ वॉलेट बना वो आपकी इनकम है। और C3 में आपको 2 लोगों से $20 आया। तो टोटल कितने हो गए? 160। 8 गुना पैसा आपका पहले स्लॉट में ही हो गया कंप्लीट। मतलब जो लगाया था उससे कई गुना तो स्टार्टिंग में ही हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। हम यहाँ पे सिर्फ ₹12,000 कमाने नहीं आए। $160 मतलब करीबन 12,000 इंडियन रुपीज़ में बनता है। हम यहाँ से ज़्यादा कमाना चाहते हैं।
तो उसके लिए हमें रेंडियस ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके दिया है, एक ऐसा क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट तैयार करके दिया है, जहाँ पे हम इन फ्यूचर बहुत बड़ी अर्निंग पे पहुँच सकते हैं। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रॉफिट। आपको एक चीज़ समझनी है सिंपल सी, C9 में आपको 6 लोगों से पेमेंट आएगा और C3 में आपको 2 लोगों से पेमेंट आएगा, मतलब टोटल आपको 8 लोगों से पेमेंट आएगा। अब पहला वाला तो मैंने बता दिया, टोटल आपका बन गया 160, $20 वाला मैंने आपको बता दिया। अब सिस्टम क्या बोलता है, अगर आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो जो आपने कमाया है उसी में से आधा वापस आप अपग्रेड पे लगा दो, जो कमाया उसी में से। तो मान लो आपने 160 कमाया, 80 आपने अपग्रेड पे लगा दिया, 80 आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने 80 से अपग्रेड किया, तो आपकी टीम में जो लोग हैं जब उनके 12-12 लोग कंप्लीट होंगे तो वो भी तो 80 से अपग्रेड करेंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई एक बंदा भी 80 से अपग्रेड करेगा आपकी टीम में, तो उसका 100% विदिन अ सेकंड्स आपके वॉलेट में आएगा। पहले आपको $20 हर बंदा दे रहा था, अब आपको हर बंदा $80-80 देगा। लोग उतने ही रहेंगे लेकिन अमाउंट बढ़ता जाएगा। दूसरा बंदा आएगा फिर से $80 देगा, तीसरा आएगा फिर से 80 देगा और $80 इंडियन रुपीज़ में बनता है 6000। एक बंदा आपको 6000 देगा विदाउट एनी टाइम लिमिट। 1 हफ्ते में भी कर सकता है, 2 हफ्ते में भी कर सकता है, महीने में भी कर सकता है। जब भी वो करेगा वो आपको 6000 देगा। तो दूसरे का टोटल बनेगा 640। अगेन आधा अपग्रेड आधा प्रॉफिट। 320 से आपने अपग्रेड किया तो आपकी टीम में भी तो लोग अपग्रेड करेंगे। अगर एक बंदे ने भी अपने आप को 320 से अपग्रेड किया तो 320 पता कितना बनता है? करीबन 23 से लेके 24,000 रुपए। दूसरा करेगा फिर से 23-24,000 आएगा। तीसरा करेगा फिर से 23-24,000 आएगा। ऐसे करते-करते 6 लोगों से आपको $320 आएगा C9 में और C3 में आपको 2 लोगों से आएगा। 30 का टोटल कितना बन गया? 2,560। अगेन वही चीज़, आधे से अपग्रेड, आधा प्रॉफिट। 1280 से आपने अपग्रेड किया, तो 1280 से आपको प्रॉफिट मिला। तो आपकी टीम में अगर एक बंदा भी 1280 वाले स्लॉट को अपग्रेड करता है, तो 1280 इंडियन रुपीज़ में बनता है करीबन 85 से लेके 90,000 रुपए। यस, लगाया कितना था? सिर्फ़ ₹1800 और अभी तो मैं सिर्फ़ चौथे स्लॉट में आया हूँ। अगर एक बंदा भी अपने आप को अपग्रेड करता है, तो वो आपको सीधा 85 से लेके 90,000 देगा। दूसरा करेगा फिर से 85 से लेके 90,000। ऐसे करते-करते चौथे स्लॉट में टोटल बनेगा 10,240। अगेन आधा अपग्रेड, आधा प्रॉफिट। 5,120 से अपग्रेड हुआ और 5,120 का प्रॉफिट। तो पाँचवें स्लॉट में जैसे ही आप एंटर करोगे 5,120 से और आपकी टीम में कोई एक बंदा भी अपने आप को अपग्रेड करता है 5,120 से, तो आपको पता हो कितना देगा आपको? कम से कम 3.5 से लेके पौने 4 लाख रुपए, एक बंदा। दूसरा करेगा फिर से 3.5 से लेके पौने 4 लाख, तीसरा करेगा फिर से आएगा। अब यहाँ पे एक मज़े वाली बात देखो क्या हो रही है। 5वें में टोटल कितना बन रहा है? 40,960, लेकिन देखो अपग्रेड कितने से हो रहा है? 15,360, मतलब आधे से भी कम हो गया। पहले 4 तक आधा लगा रहे थे, आधा कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद आधे से भी कम लगा रहे हैं और कमा उससे ज़्यादा रहे हैं। तो सिर्फ़ हमें यही करना है। हमें क्या करना है, $20 लगाना है एक बार, 20 BUSD ₹1800 इन्वेस्ट करना है एक बार। 12 लोग हमें ढूँढने हैं, 12 क्यों, हमें सिर्फ़ अपने 3 ढूँढने हैं, उनके फिर 3-3 के आगे हेल्प करनी है। ऐसे करके आपको 12 लोगों का एक बहुत बड़ा पिलर तैयार करना है, जिससे आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी और आप वो पूरी दुनिया में से कहीं से भी ला सकते हो। उसके बाद आपको कमाना है, टीम को कमा के देना है, फिर आधा लगाना है, फिर कमाना है, फिर आधा लगाना है। ऐसे करते-करते अगर आप चलते रहे, तो टोटल 9 स्लॉट है। 9 स्लॉट कंप्लीट होने के बाद जो आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा, वो बनेगा $33,80,880, जिसको इंडियन रुपीज़ में बोला जाता है करीबन 25 करोड़ से भी ज़्यादा। सर आप एक बार सोच के देखो, लगाया क्या था और उसके बाद सिर्फ़ लगाया नहीं है, धीरे-धीरे काम किए साइड बाय साइड और कमाते गए। 25 करोड़ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मैं एक छोटा-सा आपको डेमो देता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, कि मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने जो सोचा था पहली बार कि मैं 1 साल लगा के इसका चौथा स्लॉट भी कंप्लीट कर पाया। चौथा स्लॉट पूरा साल लगा के भी। तो भी मेरी हर महीने की जो एवरेज इनकम बनेगी ना, वो 30 से लेके 32,000 बनेगी। और अगर मैंने यहाँ से पाँचों स्लॉट कंप्लीट कर लिया, तो मेरी एवरेज जो इनकम बनेगी हर साल, हर महीने की, वो करीबन 1,60,000 बनेगी। आप मुझे बताओ, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिज़नेस जहाँ पे इतनी फ़ास्ट आपको ग्रोथ मिलती है। रेंडियस में ग्रोथ क्यों है? क्योंकि आप कमा रहे हो डॉलर्स में और लगा रहे हो किसमें? रुपीज़ में। 75 गुना आपको ₹1 होके मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। तो सर लगाया कुछ भी नहीं है, उसके बाद जो कमाओगे वो तो अनलिमिटेड ही है और इनकम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है।
25 करोड़ तो वहाँ से आएँगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग को यूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन वर्किंग इनकम, वो कैसे आएगी? जैसे आपने अपना जो टास्क कंप्लीट किया था, मे बी आपको याद हो, पहले 3 लोग आप जैसे लेके आए ए, बी और सी, तो उसके बाद आपकी एंट्री सिर्फ़ C3 वाले स्लॉट में नहीं होती है। उसके बाद ये जो ग्लोबल मैट्रिक्स वाला रास्ता है, ये खुल जाता है, यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है, ये लॉक खुल जाता है आपकी 3 आईडी आने के बाद, जो आपकी सेल्फ आती है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ़ एक बार 40 BUSD इन्वेस्ट करना है, एक्स्ट्रा नहीं, जो आपने कमाया उसी में से आपको $40 लगाना है और उसके बाद इसको भूल जाना है। ये फिर ऑटोमैटिकली रन करेगा। कैसे रन करेगा बताता हूँ। देखो, रैनडीएस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे-जैसे रैनडीएस सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इन फ्यूचर एक दिन में 5-5 हज़ार जॉइनिंग भी आएगी, 10-10 हज़ार जॉइनिंग भी आएगी। तो जो-जो बंदा करेगा उसका रैनडीएस के थ्रू जो ग्लोबल है बहुत जल्दी-जल्दी अपडेट होगा। कोई पाकिस्तान से आ गया, कोई दुबई से आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ गया, कोई नाइजीरिया से आ गया। तो हमें सिर्फ़ क्या करना है, अपनी ग्लोबल में आईडी लगा के इसको छोड़ देना है। जिस तरह से प्लॉट होता है ना, प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के छोड़ देना है। उसके बाद टाइम से टाइम धीरे-धीरे क्या होगा, ये ग्लोबल अपना आप चलता रहेगा और आपके नीचे जो भी बंदा आएगा उस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता रहेगा और ऐसे करते-करते ये ऑटोमैटिकली चलेगा और ऑटोमैटिकली चलते-चलते ये आपको टोटल 5 स्लॉट में कितना प्रॉफ़िट देगा, मैं आपको सीधा वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं करना, सिर्फ़ 40 लगा के इसको छोड़ देना है। वो बनता है करीबन $79,99,960, जिसको इंडियन रुपीज़ में बोला जाता है 60 करोड़ से भी ज़्यादा। सिर्फ़ $40 लगा के इसको भूल जाना कि आपने लगाए थे, उसके बाद सिर्फ़ इसको कुछ टाइम बाद देखते रहना 1 साल, 2 साल में, तो आपका प्रॉफ़िट इतना बन सकता है। क्योंकि जैसे-जैसे रेंडियर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे तो सर ग्लोबल बहुत जल्दी लोगों का बढ़ने वाला है। तो टोटल अगर मैं दोनों के आपको बताऊँ, सेल्फ मैट्रिक्स जहाँ पे हमने काम किया और ग्लोबल जहाँ पे हमने सिर्फ़ 40 लगा के छोड़ दिया, तो दोनों का टोटल मिला के हमें जो प्रॉफ़िट बनता है इन फॉर्म ऑफ रुपीज़, दैट विल अप्रॉक्स 85 करोड़, मोर दैन 85 करोड़। सर, मैं आपको बताऊँ इंडिया में लोग पीछे क्यों हैं? अभी फ़ोन का स्क्रीन टूट जाएगा ना, तो 1 सेकंड के अंदर उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, लगा भी, मेरे को जल्दी काम है, मीटिंग है मेरी या जो भी है। फ़ोन नहीं रुकना चाहिए, है ना? ड्रेसअप के ऊपर पैसा खर्च कर देंगे। अरे 2000 का नोट जेब से छिट जाएगा ना, 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तीसरे दिन वापस हो, कोई बात नहीं 2000 ही तो थे। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है ना, तो बंदा सोचने बैठ जाता है। सर मैंने नहीं सोचा, मैंने ₹1800 लगा दिए, मेरे पास नहीं थे, मैंने फिर भी लगा दिए, क्योंकि मुझे पता था एक बार लगाने, बार-बार नहीं लगाने। एक बार लगाया, मैं जॉब करता हूँ 10 से लेके 6 और उसके अलावा मैं एज़ अ पार्ट टाइम सोशल मीडिया को यूज़ करके, इंटरनेट के थ्रू इसको यूज़ करके लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ अपना। मैंने लास्ट 1 एंड हाफ मंथ के अंदर यहाँ से करीबन 24,000 अर्न किया है। अब मेरा सवाल है ये, जो भी बंदा इतना कुछ बताने के बाद भी सोच रहा होगा, लगाया एक बार था, अब एटलीस्ट ये दिक्कत तो नहीं है ना कि मेरे को लगाना है, अब तो सिर्फ़ कमाना ही है ना, चाहे धीरे-धीरे ही कमाऊँ। मैं मान के चलता हूँ ये 85 करोड़ वाला स्लॉट मैं आने वाले 10 सालों में भी कंप्लीट करता हूँ। नुकसान क्या है? मैं ये मान के चलता हूँ 100% छोड़ो, अगर इसका 10% भी हो गया, तो भी साढ़े 8 करोड़ बनता है सर। एटलीस्ट ऊपर ही उठूँगा, नीचे तो नहीं जाऊँगा ना। और औकात क्या ₹1800 की सर, लाइफ में लोग इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। एक ऐसा बंदा बताओ जो महँगे से महँगा फ़ोन लेके आता है 1-1 लाख रुपए का, महँगे से महँगा बाइक परचेज़ करता है, उसकी लाइफ बदल गई और सक्सेसफुल हो गया और नहीं होता सर। पैसा जाता है अकाउंट से, आता कुछ नहीं है हाथ में। लोग पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं। क्या मिलता है सर? बेरोज़गारी, धक्के। यहाँ पे एक बार के 1800 इन्वेस्टमेंट एक उम्मीद तो दे रहा है ना सर। हर जगह उम्मीद के लिए भाग रहे हो, तो ये भी तो एक उम्मीद है कि आप एक बार यहाँ पे लगा के धीरे-धीरे काम करके कितना बड़ा अर्न कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। सो दिस इज़ रेंडियर सर। एक बार इन्वेस्ट करना है और उसके बाद सिर्फ लाइफ टाइम कमाना ही कमाना है। आरबीआई खुद अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, आप खुद देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं भिड़ सकते सर, टेक्नोलॉजी से टक्कर नहीं ले सकते सर। जो भी बंदा टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलता, वो बंदा फेल होता है लाइफ में सर। अरे सर, हम खुद भी जब हमारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशन 4 दिन बाद अपडेट नहीं होती, हम उसको अनइंस्टॉल ठोक देते हैं। तो सर ये तो मार्केट है, मार्केट में पुरानी थ्योरी लेके, पुराना सोच लेके आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और ये उन लोगों के लिए जो इतना कुछ बताने के बाद भी एग्ज़ाम्पल पुरानी चीज़ों के देते हैं जो उनके साथ हुआ था। सर पास्ट को बैठ के अगर रोते रहोगे, पुराने टाइम में जो हुआ था, तो सर लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाओगे आगे। आगे बढ़ने के लिए पास्ट को भुलाना पड़ेगा, प्रेज़ेंट में जीना पड़ेगा, तभी अपना फ्यूचर आप बेटर बना सकते हो।
So they join this digital revolutionary. अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, आप सच में अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, वो भी कुछ ही टाइम में, तो सर रेंडियर में वो ताकत है। ये मैं नहीं बोल रहा, शायद आप भी फील कर चुके होंगे। तो जॉइन दिस डिजिटल रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। 1800 रुपए कुछ भी नहीं है सर, ऐसे निकल जाता है ऐसे। लेकिन जो यहाँ से कमाओगे, वो एटलीस्ट आपको एक बैकअप तो देगा ना लाइफ में। मैं मैनेज कैसे करता हूँ, 20,000 मेरी सैलरी आती है जॉब से, और लास्ट 1 एंड हाफ मंथ के अंदर मैंने 24,000 यहाँ से अर्न किया। तो 24,000 यहाँ से अर्न किया, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर एक्सपेंसेस। मेरी सेविंग ऑटोमेटिकली हो रही है सर। अगर मैं सिर्फ जॉब के ऊपर बैठा रहता, तो मेरी सेविंग नहीं हो पाती। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे पूछिए, ठीक है? सेकंड थिंग, अगर मेरी किसी बात ने किसी को हर्ट किया हो, पिंच किया हो, सॉरी फॉर दैट, माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, लाइफ वापस नहीं मिलेगी, एक ही लाइफ है। कहा जाता है 84 लाख करोड़ जूनियों के बाद इंसानी जीवन मिलता है। तो अगर उसको आप ऐसे निकाल के चले जाओगे, तो सर कोई कुछ भी नहीं रहेगा। एटलीस्ट लाइफ में एक बार कोशिश तो करो। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। कहते हैं हमारे देश में ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते ही नहीं है, क्योंकि जो चाहता है वो कोशिश करता है। लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते, कोशिश के बिना ही हार मान लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन रह गया है, वो क्लियर सारा कुछ सम अप करें। सॉरी, ओंकार सर, ओंकार सर, एमए खान सर एंड फतेह सर एंड वानी मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी इस प्लेटफ़ॉर्म को सबके सामने रखने की, एंड आई होप सो मैं अच्छे से सबको समझा पाया। So over to you, Onkar sir. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Divakar ji. Very well presented your plan. And due to some personal reasons, Omkar ji meeting में नहीं आ पाए. But Fateh Singh ji is Okay. here. So I would like to invite Fateh Singh ji to sum up this session and throw lights to give some views or positive mindset to you. So please welcome Fateh Singh ji on this session. थैंक यू वाणी। Welcome Fateh Singh ji. ओके, सब दोस्तों को मेरा नमस्कार। और दिवाकर ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन लिया, तो एक बार दिवाकर के लिए नो डाउट, हमारी टीम में बहुत यंगेस्ट और डायनेमिक लीडर हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं अपना जॉब करने के साथ साथ। और मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगले 4-5 महीने 6 महीने बाद में इनको जॉब वगैरह की करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जॉब देने वाले बनेंगे रेंडियर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों रेंडियर प्लेटफॉर्म में इतना दम है, इतना दम है, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं कि ये दिखता छोटा है। लोगों को लगता है कि मात्र 1700-1800 रुपए का प्लान है, उसके अंदर इतना कैसे हो पाएगा, लेकिन ये होने लग गया है दोस्तों। अभी मात्र दूसरे तीसरे स्लॉट तक लोग पहुंचने लगे हैं, जिसके अंदर इनकम लाखों में हो रही है। तो आप सोचिए कि जिस समय लोग 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें स्लॉट पे पहुंचेंगे, मतलब आने वाले 2 महीने बाद में हम देखेंगे कि ये बात करेंगे कि इस फला हमारे लीडर ने 50 लाख कमाया, इसने 40 लाख कमाया, इसने 1 करोड़ बनाया। ये चीजें कब होगी? जब चौथा, 5वां स्लॉट होगा, और वो बहुत जल्दी है। बहुत सारे साथियों का होने वाला है, वहां तक पहुंचने वाला है, क्योंकि तीसरे स्लॉट तक तो वो पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी रिसाइकल करके वो चौथे में भी आएंगे, 5वें में भी आएंगे। तो जो एक फ्लो बनने में, देखो क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसको फ्लो बनने में, एक रनिंग में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज रेंडियर एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर चुका है ऑल ओवर वाइड, चारों तरफ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं। तो दोस्तों कंसंट्रेट होके हमें लग जाना है। मैं एक चीज बताऊं, सक्सेस का एक फॉर्मूला है, संगत, संकल्प और समर्पण। जो हम अगर संगत में रहेंगे हमारे अप्लायंस वगैरह उनके साथ में, तो नो डाउट हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कंटिन्यू लगे रहेंगे। जूम मीटिंग हमारा सब बहुत बड़ा संगत का माध्यम है, कि जिसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स के व्यूज क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसने कितना अचीवमेंट लिया, ये जान सकते हैं। तो मैं सबको बोलूंगा कि जूम में कंटिन्यू डेली आए, प्लस अपने जितने भी साथी हैं उनको जूम में लेके आए। क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे अपने जो साथी है जिनको आपने ज्वाइन कराया उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट जान पहचान वाले हैं। लेकिन जब आप उनको जूम में लेके आएंगे और वो किसी तीसरे आदमी की बात सुनेंगे, तो उससे वो जरूर मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज संगत, दूसरी चीज है समर्पण।
अगर हमें दिख रहा हो कि कहीं से भी हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, तो दोस्तों फिर सारी कुछ चीजें चेक करने के बाद हमें बिल्कुल निसंकोच भाव से, समर्पित भाव से वहां पे लग जाना चाहिए। और थर्ड थिंग इज द संकल्प। जब तक हम किसी भी चीज के लिए कमिटेड नहीं होंगे, तब तक दोस्तों जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट ही वो चीज होती है जो कुछ चीजें हमें दिलाता है। बाकी किसी को भी कोई भाग्य से कुछ नहीं मिल जाता, अल्टीमेटली उसको किसी न किसी चीज के लिए कमिटेड होना पड़ता है, तभी वहां से कुछ हासिल हो पाता है। तो जब तक तीनों चीजें, संगत प्लस समर्पण प्लस संकल्प, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती है दोस्तों, तो कहीं बड़ी सक्सेस का रास्ता तैयार होता है। तो मेरी आशा है कि आप सब लोग मेरी बात को समझे होंगे। तो आज के लिए समाप्त करते हैं। यदि कोई साथी, अगर मान लो कोई वाणी मैम, कोई भी अगर कोई साथी को लाइन पे लेना चाहे तो आप प्लीज लीजिए। जैसे कोई लखविंदर सिंह जी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं लखविंदर जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ लखविंदर सिंह जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अपने दिवाकर गोयल जी, बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छी वॉइस और बहुत अच्छे मैसेज और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है इन्होंने। नमस्कार दिवाकर सर। और जी अभी नमस्ते सर, नमस्ते। सभी नमस्ते। और सभी ऑल ग्रुप रेंजर्स क्लब के लीडर्स, अप्लायंस लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया, सबको नमस्कार मेरा। सर पहले तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जो आज की रिकॉर्डिंग हुई, आज की जो जूम मीटिंग हुई है दिवाकर गोयल सर ने ली है, क्या इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमको व्हाट्सएप पर मिल सकती है? हम बार बार सुनना चाहें इस प्लान को, या क्योंकि रोज अच्छा करते हैं लेकिन रोज कुछ नया भी कहते हैं। तो पहले मेरे इसका आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हमको जूम मीटिंग की ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल जाएगी सर, श्योर मिल जाएगी। थैंक्स सर, थैंक्स सर। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है, जो मेरे से गलती हुई है, जितने भी इसमें लीडर्स हैं, रेंटियर्स क्लब के लीडर्स हैं, अभी जाए मत और अपने आप को कहीं ना जाए, मेरी बात सुन लें। सर मेरे से गलती ये हुई, अब मेरे को पछतावा आ रहा है कि जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई थी कुछ टाइम पहले, मेरे ग्रेट अपलाइन अश्विनी शर्मा सर, जो मेरी अपलाइन है, और मेरे से गलती हुई, मैंने अपनी आईडी लगाई लेकिन मैंने ए और बी और सी पर अपनी आईडी नहीं लगाई, जिसका मुझे आज पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी 4 आईडी अपने ही आईडी एक्टिव क्यों नहीं की। अगर मैं 3 और नीचे लगा लेता, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लीडर्स हैं, और नीचे आईडी को मैं 3 6 3 9 कर देता, तो मेरा बिजनेस, और मेरे पास 86 करोड़ का बिजनेस, ये मेरे से गलती हुई है। और इस पर ये प्रकाश आप डालें, अगर जितने मेरे ये भाई लीडर्स ऑल इंडिया के सुन रहे हैं, बहुत प्यार से और गौर से सुन रहे हैं, इनको आप एक मैसेज दीजिए, अगर कोई अपनी अपनी 4 आईडियां लगाकर बिजनेस अगर बढ़ाना चाहे तो बहुत स्पीड से और बहुत फास्ट ये रेंडिस क्लब का जो कंसेप्ट है बहुत बूम करेगा। और सर इस पर आप प्लीज एक प्रकाश डालें। एक्चुअल में लखविंदर सिंह जी, डिपेंड करता है मैन टू मैन, लीडर टू लीडर। तो इस बात को कहीं हमें समझना होगा। यहाँ पे एक आईडी पे भी आपने देखा होगा लगभग 150 करोड़ रुपया लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 10% भी उसका देखें तो एक आईडी पे भी आप 15 करोड़ रुपए ले सकते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग है, उसका दायरा बहुत बड़ा है प्रोस्पेक्टिंग का, तो फिर वो 1+3 से स्टार्ट करे। अदरवाइज अगर एक आईडी से भी कोई करता है तो वहां से भी बड़ा काम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है मैन टू मैन, लीडर टू लीडर, कि किसका दायरा कितना बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी है जो 1+3 आईडी से काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी है जो एक आईडी से ही काम कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना है सर, उसमें अपन कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अपना एक मैसेज रहेगा कि जैसे ही आप आईडी लगाएं, अपनी 3 आईडी तुरंत प्रभाव से नीचे की, चाहे अपने साथियों की लगाएं, किसी की लगाएं, ताकि आप ग्लोबल में क्वालिफाई करें। ग्लोबल में क्वालिफाई करते ही इमीडिएटली $40 वहां पे डाल के ग्लोबल में G3 में उसको अपडेट करके और छोड़ दे। बस ये सिर्फ मैसेज रहेगा मेरा। अब वो आप नीचे 3 आईडी खुद की लगाते हैं या दोस्तों की लगाते हैं, डिपेंड करता है उन पे। थैंक यू सर। जी सर, वैसे भी अगर लगाएं तो सिस्टम बहुत फास्ट बूम करेगा और सबको अर्निंग जल्दी, जो अपने भरेंगे, अपने जो भी स्लॉट्स हैं सभी भरेंगे, और बहुत अच्छी अर्निंग सबको होगी, क्योंकि अपलाइन से भी आता है, क्रॉस से भी आता है, टीम से भी आता है, सभी तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। और मैंने जो गलती की है, जो सभी लीडर सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अगर आप 3 अपने एबीसी कवर कर सकते हैं तो खुद से कर ले, नहीं तो आगे जितने भी आपके लीडर्स हैं आप टीम बना सकते हैं।
लखविंदर जी, मेरे एक साथी हैं जो ऑलरेडी कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे थे, वहां पे $120 तो केवल और केवल फीस का देना होता है, जहाँ पे उनको ₹1 मिलता नहीं था। तो वो रेंडियर को भी अपने पूरी टीम के अंदर $120 से ही समझाते हैं। वो सीधा समझाते ही है 1+3+40, मतलब जी सर। $80 C9 के अंदर और 40 आपका ग्लोबल में, यानी वो ज्वाइनिंग ही $120 से करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस का टीम कैसा है कैसा नहीं है। अपन किसी को प्रेशर नहीं कर सकते यहाँ पे। जी 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 सर। ओके सर। जी जी सर, ओके सर, थैंक्स वेरी मच सर, थैंक्स सर। ये थैंक यू। रिकॉर्डिंग बाद भेज देना आप जूम मीटिंग की, बहुत धन्यवाद होगा आपका। बिल्कुल श्योर सर, श्योर। ये ओंकार सर को भेज देंगे हम, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना सर? थैंक्स सर, थैंक्स सर। ओके ओके। और भी कोई साथी कुछ भी अपनी बात रखना चाहें, मुझसे बात करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करें अपना। तो मेरे हिसाब से आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं। कल दोस्तों फिर मिलते हैं दिन में 2 बजे और शाम को 7:30 बजे। मैं एक चीज हमेशा बोलता आया हूं कि जूम मीटिंग जो है वो हमारा ब्रह्मास्त्र है। इसको अगर हमने यूज में लेना सीख लिया, कंटिन्यूस में रहना सीख लिया, दोस्तों को लाना सीख लिया, तो हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में पहचाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आप बहुत बड़ा टीम क्रिएशन करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया वाइड, बिना कहीं आए जाए, बिना कहीं ट्रेवल किए, तो दोस्तों जूम मीटिंग को मत भूलिए। इसको कंटिन्यू अटेंड कीजिए और कंटिन्यू अपने साथियों को लाइए। आप देखते जाइए कितना बड़ा आपका बिजनेस होता है, क्योंकि आज पूरे ग्लोबल लेवल पे कम से कम 6-8 कंट्री में मेरा टीम चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा टीम है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं न कहीं जूम का रहा है दोस्तों। मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवल कहीं नहीं किया है, केवल इस जूम के माध्यम से इतना सारा टीम क्रिएशन किया है। तो वही चीज आप पे भी लागू होती है, आप भी अगर चाहते हैं, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा जूम मीटिंग के लिए। और अभी आपकी सहूलियत के लिए सेशन भी 2 होने लग गए। दिन में 2 बजे जो कंफर्टेबल हो तो वहां पे आ जाएं, शाम को 7:30 बजे कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे आ जाएं। तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, देयर इज वन पर्सन भागीरथ पुरोहित राजस्थान, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, सो शायद मे भी कुछ पूछना चाहते हैं। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ भागीरथ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ गुड भागीरथ जी, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं ये आज दिवाकर सर ने जो मीटिंग ली है, इसका वीडियो हमें भी मिलना चाहिए। फतेह सिंह बिल्कुल जी के द्वारा हमें ये वीडियो चाहिए। बिल्कुल श्योर सर, श्योर, आपको भिजवा सर देंगे हम। मीटिंग जो है ना, दिवाकर सर ने जैसा लिया है वैसा का वैसा हम सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आपको भेज देंगे हमको। बस, और दिवाकर सर को और ऑल ओवर रेंडियर टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना और नमस्कार। थैंक यू यू सो सर। मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी लीडर बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम भी करेंगे, जल्दी हमारा भी शुरुआत करेंगे तो अब। सर हमारा सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ में है। नहीं नहीं, आपका आप मैं रोज मीटिंग देखता हूँ। थोड़ा शादी वादी का थोड़ा सा चक्कर चल रहा था, तो भी मैं उसी में भी सुनता रहता। लोग बोल रहे क्या सुन रहे हैं, समाचार चल रहे हैं। इसी को कमिटमेंट बोलते हैं सर, यही होता है संकल्प। अगर संकल्प आपका कंटिन्यू है तो नो डाउट बड़ी लेवल पे पहुंचने पे आपको कोई नहीं रोक सकता रेंडियर में। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय कुमार जी सीतामढ़ी से हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। हाँ जी विजय कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? सर पर्सनली हम आपसे बात करने के लिए सर हम इनवाइट किए हैं और हैंडल्स किए हैं सर। बिल्कुल बताएं सर। सर सिस्टम में तो बहुत अच्छा पावर है, लेकिन लोगों को हम मतलब प्लान दिखाते हैं, बट लोग मतलब सिलेक्शन मतलब नहीं कर पा रहे हैं सर। हम हमको बड़ी बहुत आ तकलीफ रहा होती है है, सर। वॉइस डिस्टरबेंस बहुत है आपके पीछे, कहीं आप शायद मार्केट में है मेरे हिसाब से। जी नहीं सर, हम एक मतलब ये बगल में दुकान है ना उधर, तो उधर से आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ तो जी बताएं सर क्या गोडाउन के कहना बगल चाहते में थे। है ना सर, इसलिए। बताइए क्या कहना चाह रहे थे। जी वही हम चाह रहे हैं कि सर कल कल आपसे हम चाह रहे हैं कि पर्सनल आपसे हम कुछ बात करें, और आपका नंबर हमको चाहिए सर।
कोई दिक्कत नहीं सर, आपके जो सीनियर हैं उनसे आप नंबर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। सर ओंकार सर के पास तो नंबर होगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, आप ओंकार सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, है ना। जी 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 सर, तो हम कल आपसे थोड़ी देर बात करेंगे और कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे सर। श्योर सर श्योर, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर। विजय कुमार जी ने एंडरेज किया। विजय कुमार जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर। हाँ विजय जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए विजय जी। आ रही आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मैं विजय कुमार पूर्णिया बिहार से बात कर रहा हूँ हाँ बिल्कुल जी। बोलिए। और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल फतेह सर से यहाँ आईडी विकास जी के माध्यम से शुरू हुई और विकास जी के बाद जो है कि अच्छी टीम यहाँ रन कर रही है। विकास जी के नीचे डाउन में मैं हूँ और काम अच्छा चल रहा है और मैंने अभी तक अपने 7 डायरेक्ट लगाए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, हाँ और बिल्कुल। मेरी हेलो हाँ हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ मेरी 7 डायरेक्ट लगी है और साथ साथ मैंने अपना फर्स्ट रिसाइकिल पूरा किया है और 80 का अपग्रेड भी मैंने किया, ठीक है, और ग्लोबल की भी एंट्री की। ये सारे मेरे हो चुके हैं, टीम अच्छा काम कर रही है। रेंडियर, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, रेंडियर वो प्लेटफॉर्म है जो आज तक जो है हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को काम किया, प्रोडक्ट बेस हो, आरओआई हो, अलग अलग तरह के काम किए, लेकिन रेंडियर के प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद ये सच में महसूस हो रहा है कि जीवन के सारे सपने अब यहीं पूरे होने वाले हैं। तो सभी लोग दिल से काम करें और काम को पैशन के साथ करें। जब आप पैशन के साथ करते हैं तो भदे सर ने जो कहा, संगत, संकल्प और समर्पण, अगर ये तीनों चीज को आप बेस बना करके काम करें तो निश्चित ही एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी। तो बातें बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन मीटिंग लास्ट का समय है, तो मैं एक शेरो शायरी के साथ सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि समय मत लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। और फिर ग्रेट सर। जो लोग इस बात पे नहीं रहेंगे तो फिर वो ये कहेंगे कि मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रही जनाब, हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं इस ढंग सर, से आगे सारे के बढ़ना है सारे कि लोग बड़े रूप में करोड़पति हम बने कम। ऐसा भी जरूरी नहीं होता ना सर। जी सर, जी सर, जी सर। तो सभी के सभी तो अगर लोग पैसे वाले बन जाएंगे तो आपका मकान बनाने कौन आएगा, आपका ड्राइवर कौन रहेगा, आपके मकान का चौकीदार कौन रहेगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है, सबको समझ में नहीं आना चाहिए। जी सर, जी सर, ये भी बातें सही है, ये भी बातें सही है। तो अगेन सबको थैंक्स, फतेह सर को थैंक्स, जिन्होंने पूरी मोटिवेशन के साथ हम लोगों को हमेशा इंकरेज करते रहते हैं और जगह जगह घूम के अपनी टीम को बड़ी बिल्डअप कर रहे हैं। उन्हीं से बड़ा मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। तो अगेन मैं दिवाकर गोयल सर को भी थैंक्स कहूंगा, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है और ओमकार सर का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। बानी मैम बहुत अच्छा से डील करती हैं। तो अगेन सबको थैंक्स, सारे रेंडियर्स टीम को, पूरी फैमिली को थैंक्स, बहुत अच्छा, सभी लोग आगे बढ़े। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। महतो जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। चुलाई महतो जी। हाँ जी सर बोलिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। जी कहना चाहें सर, वैसे प्रॉपर कहाँ से, पहले ये बताएं सर पूरा इंट्रोडक्शन, ताकि सबको पता लगे, सब साथियों। जी सर मैं चुल्हाई महतो जी, सीतामढ़ी बिहार। जी ग्रेट सर, वेलकम। हेलो। हाँ जी सर, वेलकम वेलकम। जी मैं सीतामढ़ी बिहार और जी बॉर्डर के नेपाल बॉर्डर के पास। हाँ हाँ बिल्कुल सर, पता है मुझे। जी तो सर बहुत अच्छी बात है कि सर आप लोग पूरा जूनियर लोगों को जो है सहायता और मदद
आप लोग के माध्यम से जो है से बिजनेस निकल रहा है और आप सर लोग यहाँ मदद जूनियर कर रहे हैं। सीनियर कोई नहीं है सर, हम सब साथ में हैं, सब साथ में साथी लोग हैं और हम एक दूसरे को साथ में आगे बढ़ाने का पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ जूनियर सीनियर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सर जी 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 सर, दिन में बाद 2 बजे दिन में भी मीटिंग होता है और रात को 7:30 बजे से मीटिंग होता है। इसके लिए सर जितने भी सीनियर लीडर है उनको हम लोग दिल से और परमात्मा के अर्जी के साथ धन्यवाद करते हैं सर कि हमेशा बने रहे और सभी लोग को सहायता और मदद से एयर इंडिया परिवार जो है से बहुत एक ग्रुप बन करके अच्छा चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। मैं तो साहब जी जी थैंक यू सर। तो दोस्तों आज की मीटिंग को अपन यहीं पे समापन करेंगे और कल फिर मिलते हैं दिन में 2 बजे और शाम को 7:30 बजे। इसी तरीके से जूम में आइए, अपने सारे साथियों को लाइए और पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस फैलाइए, यही मेरी शुभकामना है। और हमारा सहयोग भी बिल्कुल कंटिन्यू आपके साथ में इसी तरीके से बना रहेगा जब तक बड़े अचीवमेंट तक आप नहीं पहुंचे। और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक रिवार्ड्स वगैरह की भी हम अनाउंसमेंट होने वाली है कि कहीं ना कहीं हम एक गेट टुगेदर करेंगे एक टारगेट बेस पे, जहाँ पे अपन सारे साथी एक साथ मिले किसी भी अच्छे डेस्टिनेशन पे। कोई मे भी वो गोवा हो सकता है, मनाली हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, वो आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कौन से टारगेट पे क्या रहेगा। तो ओके, गुड नाइट फॉर टुडे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे दिन में 2 बजे, शाम को 7:30 बजे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।